भारत समेत पूरा विश्व आज आतंकवाद से ग्रसित है। खासकर देखा जाता है कि अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए या फिर खुद से जोड़ने के लिए जो आतंकी होते हैं वो इस्लाम का सहारा लेते हैं। लेकिन अब भारत की धरती से ही पहला फतवा जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि इस्लाम का दुरुपयोग ना किया जाए। साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं उनको ये कहा गया इमामों को कि कोई भी आतंकवादी जो भारत में मारा जाता है उसके जनाजे में जो है नमाज ना पढ़ी जाए। मेरे साथ मौजूद है चीफ इमाम साहब। ये बताइए फतवे का मतलब क्या है? देखिए, ये आतंकवाद और इस्लाम दोनों ही अलग हैं। इस्लाम बचाने का नाम है, आतंकवाद मारने का नाम है। जब इस्लाम बचाने का नाम है और आतंकवाद मारने का नाम है तो किसी भी आतंकवादी की जनाजे की नमाज कैसे पढ़ाई जा सकती है? जब आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है तो उसकी जनाजे की नमाज क्यों पढ़ाई जाएगी और उसको दफन क्यों किया जाएगा? तो इसलिए यह फतवा जारी हुआ है। जिस तरह से पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने एक विशेष धर्म का नाम पूछकर हमला किया, यह हमला भारत की आत्मा पर प्रहार था, जख्म बड़ा था। जिस तरह से भारत हमेशा से आतंकवाद को काफी अरसे से झेल रहा है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ तौर पे कह दिया था कि मैं उस देश के साथ जब तक बातचीत नहीं करूंगा कि जब तक वो देश आतंकवाद को खत्म नहीं कर देता। भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी जाकर ये बात बार बार कही कि आतंकवाद का विश्व से खात्मा होना चाहिए। ये संकल्प लिया भारत ने। जिस तरह से पहलगाम के बाद आतंकवादियों के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान में उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तो नाबूद किया गया, मसूद अजहर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मेरे परिवार को मार दिया गया, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो भारत ने और हमारे सैनिकों ने जिस हिम्मत के साथ, जिस मुकाबले के साथ आतंकवादियों को और आतंकवादी संगठनों को उड़ाया, जिस तरह से ये हमारा सिंदूर, जिस तरह से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर मांगे उजाड़ दी गई, ये उनके लिए श्रद्धांजलि थी। 27 अप्रैल को ध्यान में रखते हुए भारत में ये पहला फतवा जारी हुआ था। 3 दिन पहले हमने इसे लागू किया है। ये विश्व का पहला फतवा है। भारत पूरी दुनिया के अंदर 57 इस्लामिक देश हैं। जो पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, उसके जो चीफ ग्रांड मुफ्ती हैं, चीफ इमाम हैं, मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनको ये फतवा भेजा गया है और ये फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में है। पूरे दुनिया के मुसलमानों को ये मानना पड़ेगा। आतंकवाद का ताल्लुक इस्लाम से या मजहब से नहीं है। इस फतवे में सबसे पहले यह कहा गया है कि नाम रखे हुए हैं जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, तो ये मोहम्मद का नाम और इस्लाम का नाम है। जैशे मोहम्मद का मायने होता है मोहम्मद की सेना, लश्कर तैयबा का मायने होता है मोहम्मद की सेना। तो जब ये इस्लाम के नाम पर और मोहम्मद के नाम पर ये इस्तेमाल करके इनोसेंट लोगों को मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तो चूंकि मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत बनकर आए थे पूरी दुनिया के लिए, इस्लाम बचाने का नाम है, तो जब इस्लाम में मारने की और तशद्दुद की बात नहीं है तो ये नाम रखने का अधिकार उनके पास नहीं है। ये फतवा जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ISIS, इस्लामिक स्टेट, हक्कानी, जितने भी मुजाहिदीन ग्रुप हैं जो अपने आप को इस्लाम के नाम से रखे हुए हैं, अब उनको ये नाम हटाने पड़ेंगे। ये कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला है। ये फैसला भारत ने लिया है। आतंकवाद से जूझ रहा है भारत। भाभी, जिस तरह से भारत की सरकार की तरफ से पूरा मेंबर पार्लियामेंट्स का बड़ा डेलीगेशन पूरे विश्व में गया और वहां उनको बताने के लिए पूरी दुनिया के अंदर कि आतंकवाद कुछ भारत झेल रहा है, अब आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ गया है। इसीलिए भारत की ये पहल है। मुझे हैरानी होती है कि इस्लाम के मानने वाले जो देश हैं, इस्लाम के मानने वाले जो संगठन हैं, आज तक उन्होंने आतंकवाद के विरोध में क्यों फतवा जारी नहीं किया। इसलिए ये फतवा जारी हो गया है। तकी उस्मानी जो वहां के चीफ इमाम हैं, ग्रांड मुफ्ती हैं, उन्हें ये लागू करना होगा ये फतवा। मैं इमाम साहब आपसे ये जानना चाह रहा था, फतवा आपने भारत की जमीन से कर दिया है,
पाकिस्तान इसे माने, आप कैसे उनको बाध्य कर पाएंगे, कैसे उन पर इसको जरूरी करेंगे? बाध्य नहीं होता, ये कानून है, ये शरीयत है, इसे ये शरीयत की रोशनी में फतवा है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में फतवा दिया गया है। इसके अंदर साफ तौर पे बता दिया गया है कि कुरान और हदीस में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप इनोसेंट लोगों को बम से उड़ा के कैसे मार सकते हो? आप 72 हूरों का नाम लेकर अपने जिहाद करते हो और अपने अंदर बम लगा के दूसरे लोगों को उड़ा देते हो। ये इस्लाम नहीं है। तो अब वक्त आ गया है इसके लिए कि अब ये फतवा जारी हुआ है, पाकिस्तान को चीफ इमाम को लागू करना पड़ेगा। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा नाम हटाना पड़ेगा। ये मैं चीफ इमाम होना का के तौर पर तमाम पूरी दुनिया से गुजारिश भी करूंगा कि इस्लाम को और मोहम्मद को बदनाम ना होने दें। देखिए इमाम साहब, जो मुल्क आतंकवाद को पालता है, पोसता है, आतंकवादियों की जनाजे में खड़ा होता है, अभी पंजाब के स्पीकर है वो कह रहे थे कि हाफिज सईद से उनका बहुत ही गहरा ताल्लुक है, जो पूरा सरकार इन आतंकवादियों के साथ खड़ी है वो उसको कैसे लागू होने देगी? इसीलिए जब वहां पर आतंकवादियों पर हमला होता है भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में, तो एक फोटो जारी होता है जिसके अंदर वो जो वहां का जो आतंकवादी सरगना है वो नमाज पढ़ा रहा है और पीछे सेना खड़ी है और सेना जनाजे की नमाज पढ़ रही है। उसी के मद्देनजर ये फतवा जारी हुआ था। ये बात अब पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों को माननी पड़ेगी। ये कुरान और हदीस की रोशनी में है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए उसको, क्योंकि हदीस की रोशनी में है तो मानना ही पड़ेगा। अगर इस पर अमल नहीं करते हैं तो अगला कदम क्या हो सकता है आपकी ओर से? इसमें अगर मगर नहीं चलती। ये शरीयत है, इस्लामिक देश है, वो इस्लामिक देश है और ग्रांड मुफ्ती की जिम्मेदारी है कि मैंने ये जो फतवा जारी किया है चीफ इमाम होने के नाते भारत ने जारी किया है, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने, कुरान और हदीस की रोशनी में ये फतवा है, उनको मानना पड़ेगा। ये शरीयत है, लाजिम है। जब आपने उनको भेजा है, आपने कहा अभी हाल ही में, तो उनका कुछ जवाब आया, बातचीत हो पाई? यकीनन उनका जवाब आएगा मुझको। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने उनसे कहा है कि आप इसका ऐलान करिए, अगर आप इसका ऐलान नहीं करेंगे तो अल्लाह की आपकी पकड़ होगी। बिल्कुल, बात का शुक्रिया। तो साफ कर दिया गया है कि जो इस्लाम है वो जीवन बचाता है, जीवन लेता नहीं है, और ऐसे में जो आतंकवादी हैं वो अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए इस्लाम का सहारा ना ले। और साफ तौर पर कहा गया है कि जो आतंकी संगठनों के नाम जो हैं वो अल्लाह के नाम पे रखे गए हैं, उनको भी इससे दूर किया जाए। वीडियो सहयोगी राजेश के साथ जिरीन भारतीय में, भारतवर्ष, दिल्ली।